Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be happy and healthy. इस वीडियो में हम ग्रेड 5th इंग्लिश बुक है संतूर की यूनिट 1 लेट्स हैव फन का चैप्टर 2 गॉन विद द स्कूटर इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले दे रखा है न्यू वर्ड्स। चैप्टर से रिलेटेड कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनके मीनिंग देखने हैं, मीनिंग देखते हैं और साथ में दे रखा है लेट अस थिंक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो इन वर्ड्स के मीनिंग और इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स में है ड्रिबल, रसलिंग, ग्रेव, बोस्ट, अनअवेयर, थर्ड। तो एक एक करके हम इनका मीनिंग देखते हैं। पहला है ड्रिबल। ड्रिबल का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग हॉकी। हॉकी खेलते समय बॉल को धीरे धीरे करके स्टिक से लगा करके आगे बढ़ाना। दूसरा वर्ड है रसलिंग, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, सरसराहट की आवाज। थर्ड वर्ड है ग्रेव, टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, कस करके पकड़ना। चौथा वर्ड है बोस्ट, टू स्पीक टू प्राउडली, बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलना या गर्व भरी बातें बोलना। फिफ्थ है अनअवेयर, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, हिंदी में इसका अर्थ है अनजान या अनभिज्ञ। सिक्स्थ वर्ड है थर्ड, इंग्लिश में इसका अर्थ है फॉलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट विद द लो साउंड, इनकी भारी किसी वस्तु का बहुत धम की आवाज के साथ में नीचे गिरना, ये क्या होता है? थर्ड। और हिंदी में है धम की आवाज। अब हम लेट अस थिंक के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देखते हैं। तो लेट अस थिंक में ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द बरांडा, गोपी बरांडे में क्या कर रहा था? आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का गोपी वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द बरांडा, गोपी बरांडा में बुक पढ़ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन, गार्डन में जाने से पहले गोपी ने किस तरह की साउंड को, किस तरह की आवाज को सुना था? तो आंसर है सेकंड का गोपी हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन, गोपी ने किसी चीज की सरसराहट और धम्म के साथ में बगीचे में गिरने की आवाज को सुना। क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर द बॉल, गोपी ने बॉल को जिस तरह से ढूंढा था उसको डिस्क्राइब करिए, उसको बताइए, यानी कि गोपी ने बॉल को कहां कहां ढूंढा था। तो आंसर है गोपी सर्च द बॉल इन बिटवीन द थिक ग्रास, गोपी ने बॉल को घनी घास के बीच में ढूंढा। नियर द गार्डन फेंस, गार्डन फेंस के बिल्कुल पास में ढूंढा। एंड ऑल्सो ही लुक्ड अमंग द बुशेस, और उसने बुशेज यानी झाड़ियों के बीच में भी ढूंढा था या देखा था। फोर्थ है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी गई है उसे कंप्लीट करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दे रखा है डायलॉग। डायलॉग मीन्स कोई बात किसी के द्वारा बोली गई है। उसके बाद में है द डायलॉग वॉज सेड बाय, ये जो डायलॉग है, ये जो शब्द हैं, ये किसके द्वारा कहे गए हैं? द डायलॉग वॉज सेड टू, और ये डायलॉग या ये शब्द किसको कहे गए हैं? तो किसके द्वारा कहे गए हैं और किसको कहे गए हैं, ये हमें इस टेबल में भरना है। और यहाँ हमें डायलॉग गिवन है, दिए गए हैं। तो एक एक डायलॉग को हम पढ़ेंगे और ये किसने कहे, एक तरफ हमको ये लिखना है, और किससे कहे, अगले जो खाना बना हुआ है उसके अंदर हमको ये लिखना है कि किससे कहे। तो चलिए एक एक डायलॉग को रीड करते हैं। ए है द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, जो बॉल मुझे मिली है वो कैसी है? हॉकी बॉल है। तो ये डायलॉग या ये बात किसने कही थी? गोपी ने। किससे कही थी? द डायलॉग वॉज सेड टू, यानी कि ये जो डायलॉग है, ये जो बात है, ये किससे कही थी? दीपक से। तो गोपी ने कही थी दीपक से।
बी स्टेटमेंट है या बी डायलॉग है, माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे फादर मेरे लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू यानी कि बिल्कुल नई फुटबॉल लेकर के आए थे। तो ये बात किसने कही थी? दीपक ने कही थी। किससे कही थी? गोपी से कही थी। तो द डायलॉग वॉज सेड बाय दीपक एंड सेड टू गोपी। सी है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months एगो। मेरी बॉल 4 महीने पहले खो गई थी। तो ये बात किसने कही थी? मनोज ने कही थी। किससे कही थी? गोपी से कही थी। तो सेड बाय मनोज एंड सेड टू गोपी। डी है, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगी। तो ये बात किसने कही थी? ये जो डायलॉग है ये किसने कहा था? ये रमनी का डायलॉग है और उसने किससे कहा था? गोपी से कहा था। तो इस तरह से हमको ये टेबल कंप्लीट करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु ग्रेब द बॉल फ्रॉम गोपी। गोपी से बॉल को किसने छीना था? हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और गेम या खेल किस तरह से शुरू हुआ? तो आंसर है, मनोज ग्रेब द बॉल फ्रॉम गोपी। मनोज ने गोपी से बॉल को छीना था एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, और इसे दीपक की तरफ उछाल दिया था। इन दिस वे द गेम स्टार्टेड। इस तरह से गेम शुरू हुआ था, यानी कि मनोज ने गोपी से बॉल को छीन करके दीपक के ऊपर उछाल दिया, यानी कि दीपक की तरफ उछाल दिया, और इस तरह से गेम शुरू हुआ था। 6 क्वेश्चन है, वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में सभी जने क्यों हंसे? तो आंसर है, व्हेन देयर बॉल हैज गॉन विद द स्कूटर। जब उनकी बॉल स्कूटर के साथ में चली गई थी, इन सच अ फनी वे। इस तरह के एक फनी वे में, एक बहुत मजाकिया अंदाज में उनकी बॉल स्कूटर के साथ में चली गई थी, दैट दे नेवर थॉट अबाउट इट। जिसके बारे में कि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरह से उनकी बॉल चली जाएगी। एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस तरह से सभी जने इस स्टोरी के अंत में हंसे। बी में है, थिंक एंड द आंसर। सोचना है और आपको आंसर करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमको आंसर करने हैं। तो इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। तो गोपी की तरह ही जब आप एक बॉल पाते हो जो कि आपकी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम उस बॉल का क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमको लिखनी है। तो आंसर है, इफ आई फाउंड अ बॉल, यदि मुझे एक बॉल मिलती है, दैट डिड नॉट बिलोंग टू मी, जो कि मेरी नहीं है, देन आई वुड आस्क अराउंड माई नियर बाय। तो मैं पहले मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछूंगा। चिल्ड्रन हु यूजुअली प्ले विद बॉल, बच्चे जो कि जनरली बॉल के साथ में खेलते हैं उनसे पूछूंगा। इफ बॉल बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन, यदि वह बॉल उन बच्चों की होगी, देन आई विल गिव इट टू देम, तब मैं उनको यह बॉल दे दूंगा। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल कीप इट एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, नहीं तो फिर मैं इसे अपने साथ में रख लूंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलूंगा। तो जनरली जब बच्चों को कोई बॉल या कुछ भी चीज मिलती है तो वो यही करते हैं, पहले अपने आसपास के बच्चों से पूछ लेते हैं। अगर वो बॉल उनकी नहीं होती है तो फिर वो उसका क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर। कल्पना करिए, हॉकी की बॉल स्कूटर के द्वारा ले जाए जाने के बाद उसका क्या हुआ होगा। वेयर डज इट गो, ये कहाँ गई होगी। हु फाइंड्स इट, यह किसको मिली होगी। आंसर है, एज सून एज द स्कूटरिस्ट रीच्ड हिज होम। जैसे ही स्कूटरिस्ट स्कूटर सवार अपने घर पहुंचा होगा, ही मस्ट हैव फाउंड अ बॉल इनसाइड द स्कूटर्स बास्केट। तो उसने निश्चित ही स्कूटर की बास्केट में बॉल को पाया होगा। ही मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड टू सी इट, और वह इसको देख करके निश्चय ही आश्चर्यचकित हुआ होगा। आफ्टर दैट ही मस्ट हैव गिवन दैट बॉल टू हिज चिल्ड्रन टू प्ले विद, और निश्चित ही उसने इस बॉल को अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वियरिंग हेलमेट।
नोटिस करिए कि स्कूटर सवार ने हेलमेट पहन रखा है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट? हेलमेट को पहनना क्यों जरूरी है? शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वेयर अ हेलमेट? क्या पिलियन राइडर को, यानी कि जो टू व्हीलर पर पीछे बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिलियन राइडर। बैक सवारी जो होती है, पीछे की जो सवारी होती है उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। ऑल्सो वेयर अ हेलमेट, क्या पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए? यह उसके लिए भी जरूरी है। तो पहले देखिए वो इमेज देखते हैं जिसमें कि स्कूटरिस्ट ने हेलमेट पहन रखा है। तो देखिए ये पिक्चर है जिसमें ये स्कूटरिस्ट है और इसने ये हेलमेट पहन रखा है। और पिलियन राइडर क्या होता है? इस तरह से टू व्हीलर पर जो पीछे सवारी बैठती है उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। तो उसको भी हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, या उसको भी हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? तो अब हम इनका आंसर देखते हैं। तो आंसर है इट इज इम्पॉर्टेंट टू वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है बिकॉज, क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरीज, क्योंकि यह प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, अस हमारी, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरीज, किसी भी तरह की इंजरीज से, किसी भी तरह की घटना से, दुर्घटना से हमारी रक्षा करता है। ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से जो भी जख्म या जोखिम होते हैं उनसे ये हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वेयर हेलमेट बिकॉज दे मे बी फेस सेम सिचुएशन। जो पिलियन राइडर हैं, जो पिछली सवारी है, उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि उन्हें भी इस तरह की जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उनको भी कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, या एक्सीडेंट की वजह से उन्हें भी कोई हर्ट हो सकता है। तो पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट है लेट अस लर्न। आइए चलिए सीखते हैं। ए है मैच द फॉलोइंग। दिए हुए को आपको मैच करना है। तो इसमें देखिए एक तरफ वर्ड्स दे रखे हैं, यानी कि शब्द दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनके मीनिंग दे रखे हैं, उनके अर्थ दे रखे हैं। तो इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ में हमको मिलाना है, मैच करना है। तो ड्रिबल का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसको देखिए। मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग हॉकी। जब हॉकी खेल रहे हैं तब बॉल को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं ड्रिबल। नेक्स्ट है बोस्ट। तो बोस्ट को मिलाएंगे हम मीनिंग के साथ, टू स्पीक टू प्राउडली। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, बहुत ज्यादा घमंड से बात करना। तो ये होता है अर्थ बोस्ट का। नेक्स्ट है रसल। रसल का मतलब होता है, मीनिंग होता है अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, एक सरसराहट की आवाज। नेक्स्ट है ग्रेब। ग्रेब का अर्थ है टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, अचानक से किसी चीज को कस करके पकड़ना। तो इस तरह से इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ में मैच करना है। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज करते हुए आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए बॉक्स है जिसमें वर्ड्स दे रखे हैं सिंस। सिंस का अर्थ होता है जब तक, हाउएवर फिर भी, बिकॉज क्योंकि, व्हेन यानी जब। तो अब इन वर्ड्स से हमको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते चलते हैं। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क। गोपी ने अपने काम को कंप्लीट किया, पूरा किया। फिर ब्लैंक है ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। वह बाहर जाना चाहता था एंड प्ले और खेलना चाहता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि वह बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था, इसलिए गोपी ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। फिर पहले ब्लैंक है व्हेन ही रीच्ड द प्लेग्राउंड नोबडी वाज देयर। जब वह प्लेग्राउंड पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो इसमें हम भरेंगे हाउएवर, फिर भी जब वह प्लेग्राउंड पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर है ब्लैंक हिज फ्रेंड्स वर येट टू जॉइन हिम। उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको ज्वाइन करने वाले थे, पहुंचने वाले थे। तो इसमें हम भरेंगे ब्लैंक में सिंस, अर्थात जब तक उसके फ्रेंड उसको ज्वाइन करते, उसके पास जाते, ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। तो उसने एक वॉक करने का, एक घूमने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद 5 ऑफ देम केम,
उनमें से 5 आए एंड एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस द गेम्स, और हर कोई गेम के बारे में डिस्कस करने लगा, बातचीत करने लगा। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉच, उन्होंने हॉप स्कॉच को खेलना डिसाइड किया, निश्चित किया। ब्लैंक है दे गॉट टू नो, जब उन्हें पता चला दैट रमनी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग देम, कि रमनी उनको ज्वाइन नहीं करेगी। तो इसमें ब्लैंक में हम भरेंगे व्हेन, यानी कि जब। तो जब उन्हें ये पता चला कि रमनी उनको ज्वाइन नहीं करेगी, अर्थात रमनी उनके साथ में नहीं खेलेगी, तब उन्होंने क्या डिसाइड करा, हॉप स्कॉच खेलना डिसाइड करा। तो यहाँ ब्लैंक में हम भरेंगे व्हेन। सी है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको रीड करना है। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। गोपी जनरली या यूजुअली लगभग हॉकी खेलता है स्कूल में, लेकिन आज वह स्टडी कर रहा है फॉर हिज टेस्ट, अपने टेस्ट के लिए। यानी कि वह आज हॉकी नहीं खेल रहा है क्योंकि उसको स्कूल में कोई टेस्ट है, तो उसके लिए वह पढ़ रहा है। द एडवर्ब यूजुअली टेल्स अस दैट एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम्स। तो जो ये एडवर्ब है यूजुअली, ये हमको क्या बताती है कि जो एक्शन है, जो काम है, वो मैनी टाइम हैपन हुआ है, अनेकों बार घटित हुआ है। दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सेंटेंस हमको ये बताता है कि जो एक्शन है, क्या एक्शन है, प्लेइंग हॉकी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि कई बार हैपन हुआ है, कई बार घटित हुआ है, उसने हॉकी कई बार खेली है। ये हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, ये हमें यूजुअली वर्ड बता रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम। द एडवर्ब टुडे टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन, और जो एडवर्ब है टुडे, आज, ये हमें क्या बता रहा है, द टाइम ऑफ द एक्शन, एक्शन के टाइम को बता रहा है कि जो एक्शन है, स्टडी वाला एक्शन है, वो कब हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, या दोपहर को हुआ, आज हुआ या कल हुआ। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये जो टुडे एडवर्ब है ये हमें ये बात बता रहा है। तो इसमें देखिए क्या बताया है, एडवर्ब के बारे में बताया। तो एडवर्ब क्या होती है, एक तो होती है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, पहले हम वर्ब को देख लें, उसके बाद हम एडवर्ब को देखेंगे। तो वर्ब अर्थात काम, कोई भी काम हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, उठना, चलना, जो भी हम जिसके पीछे ना लगा देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, काम हो जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्ब, क्रिया। तो ये काम हो गया, वर्ब हो गया। अब ये जो वर्ब है इसको और अच्छी तरह से, यानी कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, सुबह हो रहा है या शाम को हो रहा है, फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो इस वर्ब के बारे में और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दे, इसके बारे में और ज़्यादा हमको एनहांस करे कि वर्ब किस तरह से हो रहा है, काम किस तरह से घटित हो रहा है, इसके बारे में जो भी वर्ड हमको बताए, जो भी वर्ड हमको सूचना दे, उसको कहते हैं एडवर्ब। वर्ब के बारे में और ज़्यादा ऐड करके बताए, और ज़्यादा जोड़ करके बताए, उसको कहते हैं एडवर्ब। जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस में हम देखें, गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी, तो यहां पर वर्ब कौन सी है, प्लेज, खेलना, खेलना है वर्ब, क्रिया। लेकिन जो ये खेलना है ये क्या है, यूजुअली है, यानी कि लगभग वो रोजाना ही हॉकी खेलता है। एक तो होता है कि गोपी प्लेज हॉकी, गोपी हॉकी खेलता है, तो हमें पता चल जाता है कि गोपी हॉकी खेलता है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया यूजुअली, इसका मतलब कि गोपी रोजाना ही हॉकी खेलता है। तो जो खेलने का काम था उसको और एनहांस कर दिया, उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया। तो जिस वर्ड ने इसको डिस्क्राइब करा वो क्या है, यूजुअली वर्ड है, और यूजुअली वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। तो यहां पर देखिए वर्ब क्या है, स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना, ये वर्ब है। तो ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, ये एक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, टुडे, आज वो पढ़ाई कर रहा है, यानी कि जो पढ़ाई वाला काम है उसको और ज्यादा उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी कि आज पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका टेस्ट है। तो इस जो आज वर्ड है, जो टुडे वर्ड है, इसने स्टडी के बारे में और ज्यादा बढ़ाया, तो इसलिए जो टुडे वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है। इसने वर्ब को और ज्यादा प्रभावी तरीके से बताया, और ज्यादा जोर दे करके बताया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं।
और इन एडवर्ब से हमें पता चलता है कि जो एक्शन है, जो काम है, जो वर्ब है, वो कितनी बार घटित हुई है, कितने टाइम्स में, कितने बार वो काम हुआ है। और क्या बताता है, द एडवर्ब टुडे टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन, कि जो एक्शन है, जो काम है, जो वर्ब है, वो कब घटित हुआ है। तो इस तरह से जो एडवर्ब है वो हमको क्या बताती है कि कितनी बार वो काम हुआ है और वो काम कब हुआ है। नाउ एनसर्किल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको एडवर्ब के ऊपर सर्कल करना है, गोला करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स या हैपन, कितनी बार वो जो काम है वो हैपन हुआ है, घटित हुआ है, वो आपको लिखना है। टाइम ऑफ द एक्शन, और जो एक्शन का टाइम है उसको आपको बताना है। तो ए है, गोपी इमीजिएटली कॉट अप एंड रन इनटू द गार्डन, गोपी तुरंत ही उठा और गार्डन की तरफ दौड़ा। तो यहां पर देखिए हमें क्या बताना है कि एक तो एडवर्ब को आपको एनसर्किल करना है। तो इसमें एडवर्ब क्या है, यानी कि जो वर्ब के बारे में और ज्यादा बता रही है। तो गॉट अप तो क्या है, वर्ब है, और हमें क्या करना है, एडवर्ब को सर्किल करना है। तो इसमें एडवर्ब क्या है, इमीजिएटली, एक्शन कैसा हुआ है, तुरंत हुआ है। तो इमीजिएटली को हम सर्किल कर देंगे, गोला लगा देंगे। इसमें एडवर्ब क्या है, इमीजिएटली। और ये कितनी बार घटित हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पहले गोपी उठा और उसके बाद में वह गार्डन की तरफ दौड़ा। तो इसमें जो एक्शन है वो 2 बार हो रहा है। तो हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन, एक्शन हैपन इन 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। अब भी सेंटेंस को देखते हैं। शमा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, शमा प्राय अपनी डायरी में लिखती है। तो देखिए जो लिखने का काम है वो कैसे हो रहा है, ऑफन हो रहा है, अक्सर, रोज नहीं हो रहा है लेकिन अक्सर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑफन वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। तो हम इसको सर्किल कर दिया। उसके बाद में ये काम कब हो रहा है, क्या रेगुलर हो रहा है, नहीं, लेकिन ऑफन यानी अक्सर हो रहा है। तो हम ये कितनी बार घटित हो रहा है ये काम, इसके लिए क्या लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स, अनेकों बार हो रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद सी स्टेटमेंट है, ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, उसके सभी फ्रेंड नियमित रूप से हॉकी खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो एडवर्ब है उसको फाइंड आउट करना है कि एडवर्ब कौन सी है। तो इसमें एडवर्ब कौन सी है, रेगुलरली, रेगुलरली यानी कि रोजाना, लगातार। काम कैसे हो रहा है, रोजाना हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इसमें जो वर्ब है वो कौन सा है, रेगुलरली एडवर्ब है। और ये काम कैसे हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन, मल्टीपल टाइम्स द एक्शन हैपेंड। फिर है डी, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, मैं हमेशा मेरे काम को कंप्लीट रखता हूं, करता हूं। तो इसमें देखिए एडवर्ब क्या है, ऑलवेज, हमेशा। ये हमको बता रहा है कि काम हमेशा पूरा रहता है। तो इस ऑलवेज वर्ड को हम सर्कल कर देंगे, गोला कर देंगे, यानी कि एडवर्ब इसमें क्या है, ऑलवेज। और ये कैसे हो रहा है, ऑलवेज यानी कि हमेशा। तो हमेशा के लिए क्या करेंगे, एवरी टाइम, हर समय मैं काम को कंप्लीट रखता हूं। तो इसमें जो एक्शन है, जो काम है, वो कितने टाइम में घटित हो रहा है, एवरी टाइम, हर समय। तो इधर हम लिखेंगे एवरी टाइम। ई स्टेटमेंट है, यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, यस्टरडे यानी कि जो पिछला दिन है, उस दिन मैंने एक आइसक्रीम खाई लंच के बाद में। तो देखिए इसमें पहले हम एडवर्ब देखते हैं कि एडवर्ब कौन सी है, यस्टरडे। हमको टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है कि एक्शन कब घटित हुआ। तो यस्टरडे, ये काम कब का है, यस्टरडे का काम है। तो हमने यस्टरडे पे गोला लगा दिया। अब ये कितनी बार घटित हुआ है, तो देखिए कितनी बार उसने आइसक्रीम खाई, आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। तो यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम, तो ये काम कितनी बार घटित हुआ है कि कल मैंने एक आइसक्रीम खाई लंच के बाद में। तो एक ही बार घटित हुआ है, तो क्या लिखेंगे, वन टाइम, यानी कि ये एक्शन एक बार ही घटित हुआ है, एक बार ही हैपन हुआ है, इसलिए लिखेंगे वन टाइम। नेक्स्ट है एफ में, मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड, मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है हमें बताता है कि ये काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है नेवर, ये हमको बता रहा है कि एक्शन कभी भी नहीं, जो काम है जंक फूड खाने का जो काम है वो कभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नेवर वर्ड को हम सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे।
अब ये बताइए कि ये काम कितनी बार हो रहा है? एक बार भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वह कभी भी जंक फूड नहीं खाती है, तो ये एक्शन कभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 टाइम्स, यानी कि ये एक्शन एक बार भी हैपन नहीं हो रहा है, एक बार भी घटित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 टाइम्स। उसके बाद जी है स्टेटमेंट, नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। अब वे अपना जो फेवरेट सॉन्ग है उसको गाने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें उस वर्ड को गोला करना है जो कि हमें टाइम ऑफ एक्शन को बता रहा है। तो वो कौन सा वर्ड है? नाउ। तो नाउ इज द एडवर्ब, यानी कि अब। काम कब शुरू हो रहा है? अब शुरू हो रहा है। तो नाउ को हम गोला लगा देंगे, एनसर्कल कर देंगे। अब ये काम कितनी बार घटित हो रहा है ये हमें बताना है। तो वे अब अपना फेवरेट सॉन्ग गाने जा रहे हैं। तो वो बार बार नहीं जा रहे हैं, बहुत बार नहीं गए। ये कितनी बार जा रहे हैं? एक बार जा रहे हैं। तो ये एक्शन, ये काम कितनी बार घटित हो रहा है? एक बार घटित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 टाइम। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में हमको सबसे पहले एडवर्ब को ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब है, और वो जो एक्शन है वो कितनी बार घटित हो रहा है उसको हमें लिखना है। लेट अस स्पीक। ए है, द टीचर स्टार्ट अ स्टोरी विद 1 सेंटेंस। टीचर एक सेंटेंस के साथ में एक स्टोरी को शुरू करती है। ईच स्टूडेंट एड अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी। और हर स्टूडेंट उसके अंदर एक सेंटेंस जोड़ता हुआ चलता है उस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए, उस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हर स्टूडेंट उसमें एक सेंटेंस ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, टीचर वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। तो यहाँ पर देखिए, टीचर स्टोरी को शुरू करती है तो वो क्या सेंटेंस कहती है कि एक बार एक बॉय को, एक लड़के को एक मैजिक की मिली थी। अब इसमें एक स्टूडेंट 1 जो है वो क्या ऐड करेगा? द की ओपन अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। और जो की थी, जो चाबी थी, उसने एक डोर को ओपन किया। कहाँ पर था? टू अ सीक्रेट गार्डन, जो कि एक रहस्यमयी गार्डन का था। अब इसमें स्टूडेंट 2 ने क्या ऐड करा? इन द गार्डन के अंदर ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट। उसने एक बात करते हुए रैबिट को देखा, या बोलते हुए रैबिट को देखा। अब इस स्टोरी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए, स्टूडेंट 3 है, द रैबिट वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डिफीट इन द रेस। जो रैबिट बोल रहा था वो क्या बात कर रहा था? अब जो रेस में वो हार गया था उसके बारे में वो बात कर रहा था। अब स्टूडेंट 4 इसमें क्या ऐड करेगा? आफ्टर सम टाइम द टॉर्टोइस रीच्ड देयर। कुछ समय के बाद जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, वो वहां पर पहुंचा। एंड लिसन देयर टॉक, और उसने उनकी बातें सुनी। अब 5th नंबर का स्टूडेंट इसमें क्या ऐड कर सकता है? इस स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है? द टॉर्टोइस टॉट अ लेसन। टॉर्टोइस एक लेसन को बता रहा था, एक सीख दे रहा था। इट्स गुड टू स्लो एंड कंसिस्टेंट। धीमे चलना और लगातार चलना ज्यादा अच्छा है, रादर देन मूविंग फास्ट एंड लॉस्ट द रेस। इसके बजाय कि बहुत तेज दौड़ा जाए और आप रेस को खो दो, रेस में हार जाओ, उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप स्लो चलो, धीमे चलो, लेकिन लगातार चलो। इस तरह की सीख टॉर्टोइस वहां पर दे रहा था। तो इस तरह से इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। बी है, द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर। इस टेक्स्ट बुक का, ये जो आपकी इंग्लिश की बुक है, इसका टाइटल क्या है? इसका शीर्षक क्या है? संतूर। से द वर्ड बुक। अब आपको वर्ड कहना है बुक। नेक्स्ट, से द वर्ड संतूर। और अब आप कहिए संतूर शब्द को कहिए, यानी कि एक बार आप बुक कहिए, एक बार आप संतूर कहिए। डू यू नोटिस द डिफरेंस? क्या आपने इसका जो डिफरेंस था उसके अंतर को नोटिस किया? ऑल्दो, यद्यपि, बोथ द वर्ड्स हैव ओ इन देम। हालांकि इन दोनों में ही ओ है। द साउंड ऑफ ओ इन द बुक इज शॉर्ट। लेकिन जो बुक के अंदर ओ की साउंड है, ध्वनि है, वो कैसी है? शॉर्ट है, छोटी है। जैसे देखिए, बुक, जल्दी से बोला। द साउंड ऑफ ओ इन संतूर इज लॉन्ग। जबकि संतूर के अंदर जो ओ की साउंड है वो कैसी है? लंबी है। तो यहां पर देखिए बच्चों, BOO के बुक, और संतूर की स्पेलिंग होती है SANTOOR। तो देखिए, दोनों में ही ओ कॉमन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि बुक के अंदर
जो ओ ओ की साउंड है, जो ओ ओ की ध्वनि है वो कैसी है, शॉर्ट है, वो छोटी है। और संतूर में जो डबल ओ है, ओ ओ है, उसकी साउंड, उसकी ध्वनि लंबी है, लॉन्ग है। अब हम बुक को बोल करके देखें, देखिए बुक, तो ये जल्दी से बोलती है, शॉर्ट है। और संतूर को बोल करके देखते हैं तो संतूर, तो ओ की जो साउंड है, डबल ओ की जो साउंड है वो लंबी है, लॉन्ग है। से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनको आपको बोलना है। एंड सर्किल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग ओ ओ साउंड, और उन वर्ड्स को, उन शब्दों को आपको गोला लगाना है जिनमें लंबी ओ ओ साउंड है। तो हम इन वर्ड्स को पहले बोलेंगे और उसके बाद में हम इनकी जो साउंड है उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस वर्ड में ओ ओ की साउंड ज्यादा लंबी है, उसी को हमें गोला लगाना है। तो चलिए एक एक वर्ड को हम बोल करके देखते हैं। फर्स्ट है हुड, तो देखिए जल्दी से बोल रहा है, शॉर्ट है इसकी, हुड, तो इसको हम गोला नहीं लगाएंगे, इस पर सर्किल नहीं करेंगे। सेकंड है स्कूल, तो दो की थोड़ी सी लंबी है, स्कूल, जल्दी से नहीं बोल रहा है, स्कूल नहीं, स्कूल, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। थर्ड है फुट, ओ ओ की साउंड कैसी है, शॉर्ट है, फुट, तो इसको हम नहीं करेंगे गोला। फोर्थ है मरून, मरून, तो देखिए थोड़ी इसकी लॉन्ग है, मरून, ओ ओ की साउंड कैसी है, लॉन्ग है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। फिफ्थ पर है स्कूटर, स्कूटर, तो देखिए है ना, लॉन्ग है, इसकी साउंड कैसी है, ओ की साउंड लॉन्ग साउंड है, लंबी साउंड है, स्कूटर। ऐसे स्कूटर नहीं है, स्कूटर, ये आराम से बोल रही है, तो ये क्या है, ओ की साउंड इसमें लॉन्ग है। फिर है सिक्स पर शुक, एस एच डबल ओ के, शुक, तो ये शॉर्ट है, इसको गोला नहीं करेंगे। अब हम सेवेंथ देखते हैं ब्लूम, तो देखिए ब्लूम में जो ओ ओ की साउंड है वो कैसी है, लॉन्ग है, तो ब्लूम को बोल करके देखते हैं, ब्लूम, तो लंबी जाती है ओ ओ की ध्वनि, तो इसलिए हम ब्लूम पर सर्किल करेंगे, गोला लगाएंगे। एट्थ पर है फूड, तो फूड नहीं है, फूड, आराम से बोल रहा है, फूड, तो इसमें लॉन्ग है ओ ओ की साउंड, तो इसको हम गोला करेंगे। नाइन्थ पर है लुक, लुक नहीं है, लुक, बहुत शॉर्ट है इसकी साउंड, लुक। और टेंथ पर है मून, मून कैसी है इसकी, लॉन्ग है ओ ओ की साउंड, तो इसको हम गोला कर देंगे, सर्कल कर देंगे। 11 है बुक, बुक, तो देखिए जल्दी से बोल रहा है, तो ओ ओ की साउंड कैसी है, शॉर्ट है। और 12th है टुक, टी डबल ओ के, टुक, तो ये भी शॉर्ट है, इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटस राइट में 3 सेक्शन है। ए सेक्शन में यहां पर आपको गोपी और उसके फ्रेंड्स के बीच की जो पॉसिबल कन्वर्सेशन है, जो संभावित बातचीत है, उसको लिखना है। तो अभी हम चलते हैं, इनको उत्तर के साथ में देखेंगे कि इनकी क्या पॉसिबल कन्वर्सेशन हुई होगी। और यहां पर देखिए ये लेटस राइट का बी पार्ट है, जिसमें हमें एक मेन वर्ड दे रखा है, जिसके साथ में जो ये वर्ड जुड़े हुए हैं इनको जोड़ जोड़ करके हमें नए वर्ड्स बनाने हैं, नए शब्द बनाने हैं, और ये एग्जाम्पल दिया गया है। और नए वर्ड्स बनाने के बाद में हमें इन वर्ड्सों के सेंटेंस भी बनाने हैं। तो अब हम इनको उत्तर के साथ में देख लेते हैं। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट तक दौड़ते हैं, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर जा चुका था, एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी हंसी फूट पड़ी, या वो बहुत जोरदार हंसे। राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद में गोपी और उनके फ्रेंड्स के बीच में क्या पॉसिबल कन्वर्सेशन हुआ होगा, क्या संभावित उन्होंने बातचीत करी होगी जब उनकी बॉल स्कूटरिस्ट के साथ में चली गई थी, तब उन्होंने क्या सोचा होगा। तो इसमें देखिए जो उनके सभी जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, तो सबने क्या क्या सोचा होगा हमें लिखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि गोपी ने क्या कहा होगा। तो ओ शिट माई बॉल हैज गॉन, कि अरे मेरी बॉल चली गई, जा चुकी है। नाउ हाउ वुड बी प्ले, और अब हम कैसे खेलेंगे, इस तरह का कुछ गोपी ने कहा होगा। रमनी, अब रमनी ने क्या कहा होगा,
डोंट वरी इट इज नॉट अवर बॉल, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह हमारी बॉल नहीं है। कुछ इस तरह से रमनी ने कहा होगा। अब है नेक्स्ट दीपक। दीपक ने क्या कहा होगा? विद स्माइल, मुस्कुराते हुए, नाउ अब बॉल हैज गॉन विद इट्स न्यू ओनर, बॉल अब अपने नए ओनर के साथ, अपने नए मालिक के साथ में जा चुकी है। तो दीपक ने यह मुस्कुराते हुए कहा होगा। मनोज, आई थिंक वी शुड गो आफ्टर द स्कूटरिस्ट टू टेक बैक इट, और शायद मनोज ने यह कहा होगा कि हमें स्कूटरिस्ट के यानी कि स्कूटर सवार के पीछे जाना चाहिए और उसे वापस लाना चाहिए, यानी कि जो हमारी बॉल है उसको वापस लाना चाहिए। अब है जय। जय ने क्या कहा होगा? आई शुड नॉट हिट सो हार्ड द बॉल, मुझे बॉल को इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं मारना चाहिए था। इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो इस तरह से हुई होगी। बी है फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए न्यू वर्ड्स को फॉर्म करना है, न्यू वर्ड्स को बनाना है। तो यहां पर देखिए एक दे रखा है सन, तो सन के साथ में जब राइज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सनराइज। ये एक एग्जाम्पल दिया है, तो सन के साथ में राइज को जोड़ा तो क्या बन गया? सनराइज। अब इसी तरह सन के साथ में सेट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सन प्लस सेट बराबर सनसेट। सन के साथ में शाइन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सन प्लस शाइन बराबर सनशाइन। सन के साथ में फ्लावर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सन प्लस फ्लावर बराबर सनफ्लावर। इसी तरह से यहाँ पे एक और दे रखा है, बॉल दे रखी है और बॉल के साथ में फुट को जोड़ रखा है, तो फुट प्लस बॉल बराबर फुटबॉल, यानी कि बॉल सभी में कॉमन रहेगी। जैसे यहाँ पर सन सभी में कॉमन रहा था, सन के साथ में सभी को जोड़ना है, यहाँ पर बॉल के साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स हैं उनको जोड़ना है। तो बॉल के साथ में जब फुट को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? फुटबॉल। इसी तरह से बास्केट के साथ में जब बॉल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बास्केटबॉल। यहाँ पर देखिए बास्केट प्लस बॉल बराबर बास्केटबॉल। इसी तरह से बॉली के साथ में बॉल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉली प्लस बॉल बराबर वॉलीबॉल। उसके बाद है बेस प्लस बॉल बराबर बेसबॉल, तो बेस प्लस बॉल बराबर बेसबॉल। तो इस तरह से ये जो सेंटर में वर्ड है इसके साथ में जुड़े हुए सभी वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके हमें एक एक सिंगल वर्ड बनाना है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी कॉपी में सनराइज को लेकर, सनसेट को लेकर, सनशाइन को लेकर, सनफ्लावर को लेकर, इन सब को लेकर के एक एक आपको सेंटेंस में करना है। सेंटेंस है आई स्टेड ऑन द बीच फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। मैं सनराइज से लेकर के यानी कि सूर्य उदय से लेकर के सनसेट तक, सूर्य छिपने तक बीच पर खड़ा रहा। नेक्स्ट है देयर कलरफुल म्यूजिक कैन ब्रिंग अ रे ऑफ सनशाइन, यानी कि उनका जो कलरफुल म्यूजिक है, जो उनका सुंदर म्यूजिक है, वह चमकते हुए सूर्य की एक किरण ला सकता है, मीन्स वो बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है टू ग्रो वेल सनफ्लावर्स नीड फुल सन, तो सनफ्लावर को लेकर के क्या हो गया? ग्रो करने के लिए सनफ्लावर को पूरे सन की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सनराइज और सनसेट ये दोनों का हो गया, उसके बाद सनशाइन का हो गया, फिर आपके सनफ्लावर को लेकर के हो गया सेंटेंस। अब हम देखते हैं ही वॉच्ड अ बास्केटबॉल गेम ऑन टीवी लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट पर को टीवी पर बास्केटबॉल का गेम देखा था, तो यहाँ पर ये बास्केटबॉल को लेकर के सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है राहुल एंड मृदुल बोथ एंजॉय प्लेइंग वॉलीबॉल, राहुल और मृदुल दोनों ने ही वॉलीबॉल को खेल करके एंजॉय किया, तो यहाँ पर वॉलीबॉल को लेकर के हो गया आपका ये सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट है When I was a little child, जब मैं छोटा बच्चा था, I used to play baseball after school, तो मैं स्कूल के बाद में बेसबॉल खेला करता था, तो इस तरह से बेसबॉल को लेकर के ये सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से इन वर्ड्स से हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। और ये लेट अस राइट का सी पार्ट है। तो अब हम इनको आंसर के साथ में देख लेते हैं कि इनमें क्या आंसर आएंगे। सी है यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड दैट द वर्ड स्कूटर हैज ओ इन द मिडिल,
आपने ये नोटिस किया होगा कि जो वर्ड स्कूटर है इसके बीच में ओ है, यानी कि डबल ओ है। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, नीचे जो क्लू दिए गए हैं उनको यूज करिए। राइट 10 वर्ड्स दैट हैव AI इन द मिडिल, आपको ऐसे 10 शब्द लिखने हैं जिनके बीच में क्या हो, AI हो। 1 हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपको करके दिया गया है, उसी के आधार पर आपको बाकी के वर्ड्स को इस तरह से चुनना है जिनके मिडिल में, जिनके बीच में AI वर्ड हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, समथिंग दैट हैज 4 legs, कोई ऐसी चीज जिसके 4 legs होती हैं, 4 टांगे होती हैं। ऑन विच यू जनरली सिट, और जिस पर आप जनरली बैठते हो। तो ऐसी क्या चीज होती है जिसकी 4 टांगे होती है और आप उस पर बैठते हो, तो वर्ड क्या आएगा, चेयर। तो इसमें देखिए AI है इसके मिडिल में। अब नेक्स्ट है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड से जो पानी गिरता है उसको क्या कहते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेन। तो देखिए AI है इसके मिडिल में, तो रेन। इसी तरह का वर्ड हमें चुनना है जिसके मिडिल में, बीच में AI हो। नेक्स्ट है अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, ऐसा एक व्हीकल जो कि ट्रैक्स के ऊपर, पटरियों के ऊपर चलता है या दौड़ता है, तो वो क्या होता है, देखिए ट्रेन, TRAIN। तो ये इसके मिडिल में आ गया AI। नेक्स्ट है यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स, आप इसे अपनी वॉल पर, दीवार पर और पिक्चर्स को कलर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी क्या चीज होती है, पेंट। तो देखिए PAINT, तो AI आ गया इसके बीच में। फिफ्थ है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, शरीर का वह भाग जो आपको सोचने में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, ब्रेन, BRAIN। तो यहाँ पर AI है। 6 है अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, एक बिल्कुल धीमी गति से चलता हुआ प्राणी जिसके ऊपर शेल भी होता है, एक खोल भी होता है। तो वो कौन होता है, वो कौन सा क्रिएचर है, स्नेल, SNAIL। स्नेल मीन्स होता है घोंगा। और हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी वर्ड हम ढूंढ रहे हैं आंसर के लिए, उसके मिडिल में AI आना चाहिए, उसकी स्पेलिंग में AI आना चाहिए। नेक्स्ट है 7 लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, लेटर्स और कोई भी पैकेज, कोई भी पार्सल जिसे आप भेजते हो और रिसीव करते हो, उसको क्या कहते हैं, मेल, MAIL। तो AI। नेक्स्ट है द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर बोट्स का, नावों का मूवमेंट, चलना या तैरना, तो वो क्या कहलाता है, सेल, SAIL, सेल यानी तैरना या चलना। 9th है ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सभी एनिमल्स के ये होती है या तो लंबी या फिर छोटी, तो वो क्या चीज होती है, टेल, TAIL, टेल यानी पूंछ, तो AI। 10th है स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, वो कदम जो हमें एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक पहुंचा देते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेयर, STAIR, स्टेयर यानी सीढ़ी, तो AI। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस के लिए हमें उन्हीं वर्ड्स को आंसर के रूप में लिखना था जिनके मिडिल में AI हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लेट अस डू, हाउ टू प्ले द गेम, लेट अस एक्सप्लोर का A पार्ट जिसमें हमें चार्ट प्रिपेयर करना है, लेट अस एक्सप्लोर का ही B पार्ट है, और लेट अस एक्सप्लोर का C पार्ट। इस सभी को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट अस डू और लेट अस एक्सप्लोर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।